जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया था कि आवाज से ये मालूम किया जा सकता है कि सामने वाले को डायबिटीज हो सकता है या वो प्री डायबिटिक है। और उसके साथ में हमने पिछले वीडियो में भी 6 साइन देखे थे जो स्किन के अंदर दिखाई देते हैं, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि सामने वाला या तो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक स्टेज में है। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए 6 साइन इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। पर एक फास्ट रिवीजन हम पिछले जो 6 साइंस थे उनकी तरफ करेंगे। तो जो पिछला सबसे पहला हमने देखा था एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसके अंदर कांख में और गर्दन में इस प्रकार के लेदरी अपीयरेंस और डार्क पैचेज आते हैं, या फिर स्किन टैग्स आते हैं जिसको डायबिटिक स्किन टैग्स कहा जाता है, जो गर्दन के अंदर या कांख में हो सकते हैं। फिर इस प्रकार के छोटे छोटे बम्पी जो हैं अपीयरेंसेस नोड्यूल्स जैसे आ सकते हैं, जिसको इरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस कहा जाता है, जो हाई ट्राइग्लिसराइड के कारण हो सकता है। फिर इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स आ सकते हैं, जिसको ज़ैंथैलेस्मा कहते हैं। और फिर नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका, इस प्रकार के स्किन में, शिन में, फोरआर्म में, ट्रंक में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन और कोलेजन टिश्यू डैमेज के कारण हो सकते हैं। फिर हाथों के अंदर वैक्सी स्किन और जॉइंट्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे हाथ पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं हो पाते, जिसे कहते हैं डायबिटिक कायरो आर्थ्रोपैथी, जिसको डायबिटिक हैंड सिंड्रोम या वैक्सी हैंड भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में इस वीडियो में हम अगले 6 साइन देखेंगे, जिससे बोला जा सकता है कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक है या फुल ब्लोन डायबिटिक है। हालांकि इस प्रकार के फुट अल्सर डायबिटीज में एडवांस स्टेज में आते हैं। होता क्या है, डायबिटीज के अंदर अक्सर देखने में आता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ते हैं, उसके साथ में प्रोटीन बड़ी मात्रा में लीक करता है खून की नलियों के अक्रॉस। तो होता क्या है कि खून की नलियों की मोटाई धीरे धीरे कम होने लगती है और कई सारे डिपॉजिट्स खून की नली में अंदर की तरफ आने लगते हैं, जो फैट के, लिपिड के हो सकते हैं, जिससे खून की नलियों का पतला होने के कारण आपके जो आगे के ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से जा नहीं पाती। माइक्रो सर्कुलेशन खास तौर से अफेक्ट होता है, और पैर चूंकि हार्ट से ज्यादा दूर है और लंबी नलियां हैं, तो वहां और ज्यादा अफेक्ट होता है हाथों के कंपैरिजन में। ऐसे में एक तरफ खून की सप्लाई का कॉम्प्रो होना, दूसरी तरफ जो वहां से सिग्नल्स लेकर के नसें ब्रेन की तरफ जाती हैं। देखिए, 2 तरह की नसें हैं। जैसे हमारे घर में एक पानी का पाइप है, दूसरा बिजली के वायर है। तो बिजली के वायर तो हो गए सेंसेशन ले जाने वाली नसें ब्रेन की तरफ और ब्रेन से फुट की तरफ या बॉडी की तरफ, और दूसरा होता है हार्ट से खून की नलियां। तो दोनों को ही हम हिंदी में नसें बोल देते हैं, तो लोग समझ ही नहीं पाते। तो खून की नलियां पतली होती हैं, जिससे जो ब्रेन वाली नसें हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण न्यूरोपैथी हो जाती है। तो सेंसेशन प्रॉपर ब्रेन को मालूम नहीं पड़ता। जब ब्रेन को सेंसेशन जाएगा नहीं और ब्रेन से आने वाला सेंसेशन फुट को नहीं जाएगा, तो ऐसे में होगा क्या, अगर आपका पैर किसी जगह जोर से पड़ गया या किसी किरके के ऊपर, किसी छोटे से स्टोन के ऊपर पड़ गया, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और उधर घाव बन जाएगा। तो ये आपके पैर के अंदर या तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण या किसी इंजरी के कारण एक छोटा सा अल्सर बनता है, जो इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि उस जगह इन्फेक्शन होगा, अगर कोई किरका है उसमें भी बैक्टीरिया, वायरस रहेंगे, डस्ट पार्टिकल रहेंगे, तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन डीप सीटेड होता चला जाता है। अब चूंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे में इसका हीलिंग समय से नहीं होता, और फिर ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपकी खून की बाकी की नलियां जो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज थी, उसमें ब्लड सप्लाई आना बंद होती है, और कई बार उंगलियों से लेकर के पैरों की पूरा फुट तक एम्पुटेट करना पड़ सकता है। और यही कई बार कारण बनता है आपके पूरे शरीर में जहर फैलने का। वहां का इन्फेक्शन पूरे शरीर में ट्रेवल कर जाता है, जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, और अक्सर डायबिटीज के मरीज के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और अब डायबिटीज को जैसा मैं बताता हूँ, डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रेमिशन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। इसलिए खा पी के मस्त ना रहें, उसमें थोड़ा कंट्रोल लाएं, हेल्दी फूड लें, तो आप डायबिटीज का रेमिशन रिवर्सल कर सकते हैं और लाइफ को फिर एंजॉय करें।
बिना दवाइयों के एंजॉय करें। तो वही चीज हम आप लोगों को सिखाते हैं। दूसरा जो चेंज है वो है डायबिटिक डर्मोपैथी। तो इसके अंदर इस प्रकार के शिन के ऊपर आपने देखे होंगे कई बार निशान दिखाई देते हैं, और जब बहुत ज्यादा कंडीशन सीवियर हो जाती है तो इस प्रकार के इंफ्राक्ट स्किन में बन जाते हैं, मतलब इसमें खून की सप्लाई पूरी तरह खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर घाव बन जाते हैं, फिर उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो शुरुआत होती है ऐसे माइक्रो सर्कुलेशन, हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, पर पहले ये माइक्रो सर्कुलेशन पे इफेक्ट डालता है और फिर उसके बाद में ये पूरा इंफ्राक्ट हो जाता है। और मालूम क्या नहीं, देखिए जो बुक्स में लिखा है मालूम नहीं, पर ये क्लियर दिख रहा है कि ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चेंजेस के कारण हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह के इंफ्राक्ट बन जाते हैं, कई बार वुंड बन जाते हैं जिनकी आपको ड्रेसिंग और केयर करनी पड़ती है। और अक्सर ये होता है हाई ब्लड शुगर अगर बहुत समय तक रहे तो। फिर इसके बाद में इसके अंदर स्किन के अंदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन देखने में आता है। ये देखिए ये अंगूठे का फंगल इन्फेक्शन है, और कई बार स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जिसके कारण 2 महीने से लेके 6 महीने तक लगातार दवाई लेंगे तो ही ये ठीक होता है। और इस प्रकार से पेनिस के अंदर कई प्रकार के क्रैक्स आते हैं जब आपकी शुगर लेवल बढ़ती है, जिसको बैलेंटोसिस कहते हैं। और ऐसे में कई बार मैं कुछ ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए मरीजों को देता हूं और शुगर कंट्रोल करने के लिए डाइट गाइड करता हूं, तो ये बैलेंटोसिस क्लियर हो जाती है, फिर चाहे वो दवाइयों से हो या फिर डाइटरी प्रोटोकॉल से हो। हालांकि मेरा फोर्स रहता है कि आप डाइटरी प्रोटोकॉल से करें, क्योंकि अब डायबिटीज को, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है। और उसमें चुटकियों से अगर करना हो, चुटकियों में अगर करना हो ये कंट्रोल, तो डायबिटीज फ्रेंडली फूड आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके आटे के अंदर 60% स्टार्च है जो पेट में जाके ग्लूकोज बनाता है और ब्लड शुगर बढ़ाता है। इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं आपका शुगर जंप करता है। एक गिलास जूस पिया और जुलाब लग गया, दोबारा जूस नहीं पिएंगे, पर रोज दिन में 4 बार खाना खाते हैं, चारों बार शुगर स्पाइक होती है, फिर भी वही खाना रोज खाते हैं। क्यों? सोचिए तो सही, इस खाने में क्या प्रॉब्लम है जो मेरी शुगर बढ़ा देता है? भूखा रहूं तो शुगर ठीक है, और अगर जैसे ही खाता हूं शुगर स्पाइक हो जाती है। तो खाने में क्या प्रॉब्लम है ये कब सोचेंगे आप? और ये सोच लिया तो डायबिटीज खत्म। यही तो हम आपको गाइड करते हैं। तो उसके लिए डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम है, और साथ में ये डायबिटिक फूड है जिससे चुटकियों में आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल आती है। तो अगर आटे का सवाल है तो डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा, जिसमें स्टार्च मात्र 6 ग्राम है 100 ग्राम में, तो एक रोटी जहां पर 4 चम्मच शक्कर होता है वहीं वो मात्र 2 ग्राम रह जाती है, 10 टाइम्स कम, तो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। चावल, जहां पर 100 ग्राम चावल में 80 ग्राम स्टार्च है, वहीं कॉन्जैक राइस के अंदर और कॉन्जैक नूडल्स के अंदर मात्र 1% स्टार्च है। तो इसके कारण 80 टाइम्स लेस या 60 टाइम्स लेस जब स्टार्च आपके शरीर में जाएगा तो शुगर स्पाइक होगी ही नहीं, तो डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं अगर आपको ब्रेड खानी है तो कीटो ब्रेड का आटा है, जिसमें वापस करीब 5 to 6 टाइम्स कम स्टार्च है, और इसी प्रकार के कई सारे नमकीन, कुकीज, स्वीट्स, तो ढेर सारी चीजें हैं जिसके सपोर्ट से आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं। और अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो मैं हर शनिवार को फ्री सेशन लेता हूं 12 बजे से 2 बजे के बीच में। तो इन सेशंस के अंदर आप ज्वाइन करके अपने क्वेरीज का भी समाधान पा सकते हैं, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि अब ये करना संभव है। और अक्सर ये देखने में आता है ओबेसिटी डायबिटीज के अंदर एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी और आपके फुट या फिर आईज, इन सब की रिस्क को बढ़ा देता है। तो हार्ट अटैक की समस्या, नेफ्रोपैथी की समस्या, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या आती है, मोटे लोगों में ज्यादा देखने आती है। पर आपको जान के सरप्राइज होगा, मोटे लोग उतनी ही जल्दी अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं। ये उनको बेसिकली एक वाइल्ड एंट्री देता है रिवर्सल के लिए। मोटापा इंश्योर करता है कि वो पक्के तौर पर डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो जो भी ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, वो मेरे प्रोग्राम्स में जुड़े आंख बंद कर। अगर आपको लाभ ना हो तो मुझसे कैशबैक लें, मैं यहां तक आप लोगों को बोलता हूं। पर डायबिटीज के अंदर अब नेचुरल कंट्रोल करें, दवाइयों से तो आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहने वाले हैं, ये तो सब जानते हैं।
परंतु क्या इसको हर समय को हराया जा सकता है? अब ये संभव है अगर आप सीरियस हैं तो। फिर जो ओबीज लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं वो तो और ज्यादा रिस्क पर है, और मैं उन डॉक्टरों से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रोटोकॉल को रीलुक करें, ऐसे मरीजों को ज्यादा करके डाइटरी प्रोटोकॉल पर डालें, क्योंकि ऐसे ओबीज लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है और उनके कॉम्प्लिकेशन को लॉन्ग रन में बढ़ाएगा। तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, इमरजेंसी कंट्रोल के लिए चाहिए, आप इंसुलिन इंजेक्शन यूज करें, पर लॉन्ग रन में अपनी जितने भी ओबीज लोग हैं और इंसुलिन पर हैं, वो लोग अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं ये आपको श्योरिटी देता हूं कि आप अपने इंसुलिन से बाहर आ सकते हैं। तो इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो और कौन से स्किन साइन हैं जिन्हें देख करके कहा जा सकता है कि ये प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। तो स्किन में ब्लिस्टर्स आते हैं इस प्रकार के, हाथों में, पैरों में। तो ये ब्लिस्टर्स या तो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस के साथ देखने में मिलते हैं, या फिर इनके अंदर कुछ सर्कुलेशंस के इशू हो सकते हैं जिनके कारण इस प्रकार के ब्लिस्टर्स देखने में मिलते हैं। कई बार इंजरी के साथ में देखने में मिलते हैं। तो इस प्रकार के ब्लिस्टर भी दिखाते हैं कि पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चेंज है और जो 11वां चेंज है वो है ग्रेन्युलोमा एन्युलरी। इसके अंदर इस प्रकार की बम्पी स्किन बनती है और ऐसे बम्पी पैचेस बन जाते हैं। इसका एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है, पर यह फंगल इन्फेक्शन के जैसा दिखाई देता है, पर इसका एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं। ये हाई अनकंट्रोल्ड शुगर के अंदर देखने को आते हैं, और जब शुगर को कंट्रोल किया जाता है तो ग्रेजुअली इनके ऊपर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। और इसके बाद में एक जो लास्ट कॉमन चेंज देखने को मिलता है वो है आपके फुट की स्किन का और हाथों की स्किन का ड्राई हो जाना। तो ये जो चेंज होता है क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड की सप्लाई फुट के अंदर धीरे धीरे कम होने लगती है, आपके नर्व्स धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, न्यूरोपैथी होती है, और वैसे में वहां पर जो स्वेट ग्लैंड है उनसे पसीना बनना कम हो जाता है, हाइपर केरेटोसिस स्किन ज्यादा बनती है और इस प्रकार की रफ और ड्राई स्किन हो जाती है। ऐसे में पेडिक्योर की या फिर साथ में मॉइस्चराइजर की जरूरत अक्सर इस प्रकार के मरीजों को होती है। तो इस प्रकार के चेंजेस फुट में खास तौर से देखने में आते हैं, और हाथ में जो चेंजेस वैक्सी स्किन होती है उसकी चर्चा तो हमने लास्ट वीडियो में की भी थी। तो ये वो 12 चेंजेस थे जिनसे आप रोड के अक्रॉस लोग को देख करके बता सकते हैं कि ये प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। और अब जैसा मैं अक्सर आपको बोलता हूं, डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से कंट्रोल किया जा सकता है, रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को अपने जीवन में ये स्टेप लेना ही चाहिए। यदि आप अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल ना भी कर पाए तो कम से कम डाइट से अपनी शुगर का इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको इंसुलिन की जरूरत ना पड़े या उसके मिनिमल डोजेज लगे, दवाइयों की जरूरत ना पड़े या उसके मिनिमल डोजेज लगे, और अब कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और अगर आपने सही से किया, आपकी बॉडी ने साथ दिया, तो इसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सके। तो इसी नोट के साथ में यदि आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो या तो सैटरडे के मेरे प्रोग्राम में आए, उसमें अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन पाएं, या मेरे असिस्टेंट से बात करके, मेरी टीम से बात करके सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी और मेरी टीम की मदद लें, अपनी डायबिटीज में नेचुरल कंट्रोल पाएं। थैंक यू वेरी मच।